आज से बरसों पहले तक ना तो स्मार्टफोन का जुनून था और ना ही लोग सेल्फी के लफ्ज़ से वाकिफ़ थे। स्मार्टफोन्स के इब्तिदाई दिनों में लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते थे और वीडियोस देखते थे, लेकिन जैसे जैसे फ़ोन्स में कैमरों का मायार बेहतर होता गया, लोग सेल्फीज़ के दीवाने होते गए। सबसे पहले सेल्फी लेने वाले ने ये कभी ना सोचा होगा कि उसका सेल्फी लेना आगे चलकर लोगों के लिए इतना ख़तरनाक साबित होगा। अपनी तस्वीर उतारने की हद तक तो बात ठीक है, मगर जब ये जुनून बन जाए तो ये सवाल पैदा होना फितरी है कि क्या कोई दिमागी आर्जा तो नहीं। क्या होती है ये सेल्फी की लत? आइए बताते हैं आपको इसके बारे में। आदाब, मैं हूँ आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं आवाज़ दी वॉइस। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस जुनून की इंतहा ये हो गई है कि लोग सेल्फी लेते हुए जान से गुजर जाते हैं और लोग अब ऐसे खबरों पर हैरानी का इजहार भी नहीं करते, क्योंकि कभी कोई नौजवान सेल्फी बनाते हुए नहर में गिर जाता है और कभी पहाड़ से पांव फिसल जाने के बाइस खाई में गिर जाता है। आपको बता दें कि चंद बरस कबल अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने बार बार सेल्फी लेने के अमल को एक नया जहनी फितूर या बीमारी करार दिया था। इसे सेल्फी का जुनून भी करार दिया था, जिसमें अजीब व गरीब अंदाज में सेल्फियाँ लेने और उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करने की शदीद ख्वाहिश होती है। एसोसिएशन ने इस आर्जे को 3 दर्जों में तकसीम किया है, जिनमें पहले दर्जे को इब्तिदाई सेल्फी की लत, दूसरी किस्म की सेल्फी बनाने की शदीद तरीन ख्वाहिश, जबकि तीसरी किस्म में सेल्फी का नशा शामिल है। माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि इंसानी फितरत में खुद पसंदी का उनसर बड़ी हद तक मौजूद है, जो खुद सताइश से इबारत होता है। ये उनसर हर इंसान में पाया जाता है, मगर किसी में इसका उभार कम, जबकि कहीं बहुत ज़्यादा होता है। मज़कूरा सूरत में सेल्फी लेने के बाद इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के पसे पर्दा वो जज्बा कार फरमा होता है जिसे खुद नुमाई या खुद सताइशी का नाम दिया जा सकता है। जब कोई अपनी सेल्फी को सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है तो वो ये जानता है कि अब बहुत से लोग उसे देखेंगे। बिलाशुबा जो लोग रोज़ाना अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी दर्जनों सेल्फियाँ पोस्ट करते हैं, वो एक किस्म के आर्जे में मुब्तला होते हैं। अपनी तस्वीर लेकर उसे अपनी मर्जी के मुताबिक पोस्ट करने से उस शख्स को इस बात का इख्तियार हासिल हो जाता है कि वो अपनी पसंद की चीज़ें दूसरों को दिखाए, यानी ऐसा शख्स खुद पसंदी के रुझान में मुब्तला होने लगता है, जिसमें वो दूसरों को कोई अहमियत नहीं देता। खुद पसंदी में इतना मुब्तला होता है कि दूसरों को कमतर समझने लगता है। बहुत से माहिरीन के नज़दीक ये एक बुज़दिलाना सिफत है। इस हवाले से खुद पसंद शख्सियत के बारे में कहा जाता है कि वो एक किस्म के आर्जे में मुब्तला होता है, जिसे सोच या फिक्र की खराबी भी कहा जाता है। माहिरीन का कहना है कि अपनी ज़ात में इंतहा से ज़्यादा खुद पसंद हो जाना एक किस्म का दिमागी आर्जा है, जिसकी अलामात हैं मुस्तकिल बुनियादों पर पसंद किए जाने की ख्वाहिश, हमदर्दाना जज्बात में कमी, हमा वक्त वहम में मुब्तला रहना, ताकत, माल, शोहरत और कामयाबी की सोचों में गुम रहना, दूसरों को कमतर और ख़ुद को आला समझना, खुद को हर चीज़ का हकदार समझना यानी बेहतर जानना, ये सोच रखना कि हर कोई उससे हसद करता है, दूसरों को नीचा दिखाना या उसके जज्बात से खेलना। इनके अलावा साबका की गई तहकीक में भी इसी जानिब इशारा मिलता है कि सेल्फी के नशे में मुब्तला बाज़ अफराद इस हद तक पहुँच जाते हैं कि वो ये तसव्वुर कर बैठते हैं कि जिस दिन उनकी कोई सेल्फी पोस्ट नहीं होती, उनका दिन ही मुकम्मल नहीं होता। सेल्फी की लत को एक तरह का दिमागी आर्जा भी कहा जाता है और ये पड़ जाने की सूरत में नशे में तब्दील हो जाता है, जिससे इज्तिनाब बरतना ज़रूरी है। सेल्फी की लत और ख़ुद एतमादी का मसला। माहिरीन के मुताबिक सेल्फी का जुनून इंसान में खुद एतमादी की कमी का बाइस बन जाता है, जिसके नतीजे में वो शख्स अपने ही हिसार में कैद हो जाता है और सिर्फ अपनी पसंद को दूसरों पर लागू करने की ख्वाह रहता है, और वो बिलाखिर ये समझने लगता है कि कोई और ही इंसान है और दूसरों से कतई मुख्तलिफ है।